हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग ऊर्जा का पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में जान लेते हैं कि जो ऊर्जा का पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है। जो पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक तत्वों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाए गए ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का बोध कराता है, उसे संचित ऊर्जा का पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का पिरामिड किसे कहते हैं? तो जो पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक तत्वों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाए गए ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का बोध कराता है, उसे संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो ऊर्जा का पिरामिड है उसको संचित ऊर्जा का पिरामिड भी कहते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र, ये क्या है, एक पिरामिड है। यहाँ पर जो एक जीव दूसरे जीव पर क्या है, निर्भर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इस जीव में क्या होता है, यह ऊर्जा की संबंध में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसी को बता रहा है कि इसमें क्या है, इस पिरामिड में क्या हो रहा है कि ऊर्जा का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। इसी को ही क्या कहते हैं, जो ऊर्जा का पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग नाम से स्पष्ट है, ऊर्जा का पिरामिड अर्थात इसमें किसका बोध होगा, ऊर्जा का बोध होगा। ओके, तो आप लोग ऊर्जा का पिरामिड ऑफ एनर्जी के संबंध में कुछ तथ्य याद रखिएगा, जैसे कि ऊर्जा पिरामिड सदा सीधा बनता है। ओके, जो ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो वो बनता है सीधा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ऊर्जा का जो पिरामिड है वो क्या है, सीधा है। एवं खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की कमी होती है। ओके, तो इसमें खाद्य श्रृंखला की क्या है, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की कमी होता है। जैसे कि यहाँ पर पेड़ पौधे है, तो पेड़ पौधे में इसका ऊर्जा अधिक होगा, तो इसमें इसका कम होगा, उससे कम होगा, और उससे सबसे कम होगा। अर्थात इसमें क्या है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का कमी होता है। अतः खाद्य श्रृंखला जितना छोटा होगा उतना ही अधिक ऊर्जा जीवों को उपलब्ध होगा, और खाद्य श्रृंखला की यदि बड़ी हुई तो ऊर्जा का उपलब्ध कम होगा। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पेड़ पौधे से डायरेक्ट एक जीव है, यहाँ पे दो जीव, यहाँ तीसरा जीव, यदि और यहाँ पर जीव आ गए तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा का कमी होगा। अर्थात जो खाद्य श्रृंखला जितना छोटा होगा उतना ही अधिक ऊर्जा जीवों को मिलेगा, और जो खाद्य श्रृंखला जितना बड़ी होगा उतना ही ऊर्जा जीवों को कम उपलब्ध होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऊर्जा का पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में समझ आया होगा कि जो ऊर्जा का पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। तो हमारा आज का टॉपिक है पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स। प्रत्येक पोषक स्तर को मिलने या दूसरे पोषक स्तर में जाने वाली ऊर्जा को ज्ञात करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कितना ऊर्जा का स्थानांतरण होना हुआ है, इसको ज्ञात करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। अतः हम प्रायः जीव भार व प्राथमिक उत्पादन के आधार पर ही ऊर्जा के अनुमानित प्रवाह को दर्शाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो अर्थात जीव भार अर्थात जीवों के भार एवं प्राथमिक उत्पादन के आधार पर क्या है, उसको अनुमानित प्रवाह को दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि कितना ऊर्जा उसमें स्थानांतरित हुआ है। ओके, आइए जीव भार की पिरामिड के आधार पर ही हर स्तर को मिलने वाली अनुमानित ऊर्जा के प्रतिशत को ज्ञात करने का प्रयास करें। तो चलिए जीव भार की पिरामिड के आधार पर क्या है, हर स्तर को मिलने वाली अनुमानित जो ऊर्जा का जो प्रतिशत है उसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं चित्र 10, पोषक स्तरों में अनुमानित ऊर्जा का प्रतिशत। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया 1500 डिवाइडेड बाई 15,000 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 10%। ओके, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया 1500, तो 1500 क्या है, तो यह प्राथमिक उपभोक्ता है, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। और जो 15,000 दिखाया गया है, ये 15,000 क्या है, जो उत्पादकों की संख्या है उसको दर्शाया गया है, और यहाँ पर 100 के साथ गुणा किया गया है। क्यों? क्योंकि हमको परसेंट निकालना है। ओके, तो यहाँ पर दिखाया गया कि 1500 बटे 15,000 गुणा 100, तो यहाँ पर 0 0 आपस में कैंसिल हो गया, ये 0 ये से कैंसिल हो गया, 15 आपस में कैंसिल हो गया, और बचा 1, तो 1 गुणा 10 इक्वल 10 अर्थात 10%। अर्थात इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है तो कितना परसेंट होता है, वह 10% होता है। ओके, सामान्यतः पौधों में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ओके, तो जो पौधे क्या करते हैं कि जो सौर ऊर्जा अर्थात जो सूर्य के ऊर्जा का जो लगभग 1% भाग होता है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में
परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो सौर ऊर्जा था, सूर्य की ऊर्जा का जो 1% भाग होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है, खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसके भी 10% भाग पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध होता है। ओके, तो इसका जो 10% भाग होता है वो क्या है, पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं को प्राथमिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध होता है। अर्थात जो क्या होता है, डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर अर्थात जो उत्पादक का उपभोग करते हैं। अर्थात सौर ऊर्जा का 0.1%, अर्थात जो सौर ऊर्जा का कितना 0.1%। कैसे, तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो सौर ऊर्जा का लगभग 1% लिखा गया है, तो 1% का हमको क्या है 10% भाग निकालना है, तो 10 के साथ इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए एक को क्या है 10 के साथ डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड हो गया क्या, नहीं, क्योंकि यह संख्या केवल एक ही है। ओके, तो चलिए यहाँ पर 0 पॉइंट में लेते थे, कितने बार में जाएगा 0 पॉइंट, उसके बाद इसके पीछे में आएगा 10, तो 10 एकम 10 अर्थात 0.1। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो अर्थात सौर ऊर्जा का 0.1% भाग किसको उपलब्ध होता है, वह प्राथमिक उपभोक्ताओं को। प्राथमिक उपभोक्ताओं में खाए हुए भोजन का लगभग 10% ही जैव भार में बदलता है। ओके, तो जो प्राथमिक उपभोक्ताओं के द्वारा खाए हुए जो भोजन का जो लगभग 10% है वह ही जीव के भार में परिवर्तित होता है, जो अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। ठीक इसी प्रकार जो अगले स्तर के जो उपभोक्ता होता है उसको भी क्या है, इसका 10% उपलब्ध होता है। अर्थात ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता लगभग 10% होता है। ओके, तो इस प्रकार से जो ऊर्जा परिवर्तन की जो दक्षता होता है वह कितना होता है, वह 10% होता है। तो चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि कोई प्रोड्यूसर है अर्थात जो पेड़ पौधे उत्पादक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे वो क्या 1000 का क्या करते हैं, वह कि 1000 किलो कैलोरी क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं अर्थात एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो 1000 का 10% कितना होगा, 1000 सो 10 के साथ डिवाइड करते हैं तो कितना, मतलब 0 आपस में कैंसिल होगा 100। तो 100 किलो कैलोरी किसको प्राप्त होता है, वो प्राथमिक कंज्यूमर को होता है। प्राथमिक कंज्यूमर के बाद जो इसका 10% होता है वो कितना होता है, 10 होता है, या 10 किसको प्राप्त होता है, वो सेकंड कंज्यूमर को प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, 10 का कितना प्रतिशत, 10% निकाल दिया तो हमको कितना प्राप्त होता है, 1 किलो कैलोरी ना, 1 किलो कैलोरी। अर्थात ये क्या है, यह उत्पादक है, यह प्राथमिक उपभोक्ता, या द्वितीय उपभोक्ता, या तृतीय उपभोक्ता। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है 10% में क्या होता है, इसका कमी होते जाता है। अर्थात इसका 10% भाग इसको प्राप्त होता है, इसका 10% भाग इसको 10% भाग इसको क्या होता है, प्राप्त होता है। यही प्रक्रिया आगे चलता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ आया होगा कि जो ऊर्जा का प्रवाह 10% किस प्रकार से होता है। ओके, ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में अलग होती है। ओके, और इसको भी याद रखिएगा कि जो ऊर्जा परिवर्तन की जो दक्षता होता है क्या है, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में भी अलग अलग होता है। और 2 से लेकर 24% तक के आंकड़े शोधकर्ताओं ने प्राप्त किए हैं। ओके, और जो क्या होता है, जो ऊर्जा का जो परिवर्तन का जो दक्षता होता है क्या है 2 से 24% तक के होता है। ओके, यहाँ तक क्या है आंकड़े शोधकर्ताओं ने प्राप्त किए हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है, ऊर्जा का संग्रहण होता है। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या है, जो पौधे या जो पेड़ पौधे होते हैं क्या है, अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। अध्याय 7 की मदद लें। ओके, तो इसके बारे में हम लोग अध्याय 7 में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की कुछ मात्रा जैविक क्रियाओं को चलाने में काम आती है, तो कुछ जीव के शरीर से बाहर निकल जाती है। ओके, तो जो ऊर्जा की मात्रा होता है, तो कुछ मात्रा क्या होता है, जीवों की क्रियाओं को चलाने के लिए काम आता है, तथा कुछ होता है वह जीव के शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पहले 1000 किलो कैलोरी था, उसके 100 हुआ, 100 के बाद 10 के बाद 1 कैलोरी। अर्थात इस प्रकार से क्या है, ऊर्जा का क्या है कुछ ही ऊर्जा का क्या है बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाता है। अर्थात लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा। इसलिए जो सभी जो पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, जो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, तो वो होगा सीधा, क्योंकि ऊर्जा उत्पादकों के स्तर पर ही होगी। ओके, तो जो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा ऊर्जा है वह उत्पादकों की स्तर पर ही। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ऊर्जा का पिरामिड सीधा क्यों होगा, तो इसका कारण यह है क्योंकि जो उत्पादक होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसके कारण क्या होता है इसके पास स्वयं एनर्जी
प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण क्या है इसमें जो उत्पादकों के स्तर पर जो ऊर्जा का जो संख्या होता है वह अधिक होगा। क्यों? इसके पश्चात आगे जाते हैं तो क्या होता है, जो उत्पाद उपभोक्ताओं में क्या होता है उसका 10% क्या होता है विभाजित होते जाता है, अर्थात 10% क्या है सभी को क्या होता है उसका आगे प्रोसेस होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी ऊर्जाओं में कमी होता है। इस प्रकार से जो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगा तो वह उत्पादकों के स्तर पर। इससे एक और बात स्पष्ट होता है कि पारिस्थितिक तंत्र कितना ही विविध क्यों ना हो, उनमें कुछ बुनियादी समानता है। ओके, तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है, कितना भी उसमें विविधता क्यों ना हो फिर भी उसमें कुछ समानता होती है। ऊर्जा का प्रवाह ऐसी समानता को दर्शाता है, अर्थात ऊर्जा की प्रवाह ठीक इसी प्रकार की समानता को दर्शाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है 10%, 10%, 10%, अर्थात इसी प्रकार क्या है ऊर्जा की प्रवाह को समानता को प्रदर्शित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सामान्यतः किसी खाद्य श्रृंखला में कितने पोषक स्तर होते हैं? ओके, तो जो सामान्यतः किसी खाद्य श्रृंखला में क्या है 4 से 5 पोषक स्तर होते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या है एनर्जी क्या होता है वह एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या होता है प्रवाहित होता है, जिसके कारण क्या होता है यदि जो श्रृंखला होता है पोषक स्तर की श्रृंखला और यदि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या है जो जीव है उसको क्या है पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है जो ऊर्जा का पोषक स्तर होता है वह 4 से 5 तक ही होता है। जैसे कि हम लोग इस उदाहरण में इससे समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या है 1000 किलो कैलोरीज। ओके, तो ये क्या मान लें क्या है उत्पादक है पेड़ पौधे, यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। तो अब चलिए देखते हैं जो 1 किलो कैलोरी का इसका जो 10% वो कितना होगा। तो 1 से कितना 10 को डिवाइड करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 0.1%। यह है 0.1% किलो कैलोरी। ये कौन सा उपभोक्ता होगा तो यह प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय या चतुर्थ उपभोक्ता। ओके, ये कितना होगा चतुर्थ उपभोक्ता। अब चलिए इसका जो 10% और निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको 0.01%, अर्थात ये क्या है ऊर्जा का बहुत ही अल्प भाग क्या होगा मिलेगा। अर्थात इस कारण से क्या होता है जो सामान्यतः किसी खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर होता है वह क्या 4 से 5 तक ही होता है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने इसके पोषक स्तर में जाना था कि जो पंचम पोषक स्तर होता है उसको सर्वोच्च पोषक स्तर भी कहते हैं। ओके, क्रियाकलाप 1 में अपने अवलोकन के आधार पर आपने जो खाद्य श्रृंखला बनाई थी उसमें कितने पोषक स्तर थे। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने क्रियाकलाप 1 में जाना था तो हमने उसमें कितना पोषक स्तर पाया, तो हमने 4 पोषक स्तर का अवलोकन किया था। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से थे। जैसे कि उसमें हमने अवलोकन किया था 500 पौधे का, 500 पौधे, उसके पश्चात था 50 कीड़े मकोड़े, उसके बाद देखा था 5 मेढक और अंत में आता है एक चील। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्पादक कौन सा है 500 पौधे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है 50 कीड़े मकोड़े, द्वितीय उपभोक्ता है 5 मेढक और तृतीय उपभोक्ता है एक चील। ओके, तो यहाँ पर जो सर्वोच्च उपभोक्ता होगा या जो सर्वोच्च पोषक स्तर होगा कौन सा होगा वह चील वाला। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा से दूसरी ओर हो रहा है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने पोषक स्तर है, तो इसमें 4 पोषक स्तर है, जैसे कि प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। धान के खेत की खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने पोषक स्तर है। ओके, तो धान के खेत की खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने पोषक स्तर है, तो वह है 5 पोषक स्तर। ओके, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर डिनोट करता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने धान के खेत में जाना था तो धान के पौधे होते हैं पहला, तो दूसरा होता है शाकाहारी कीट जो कि क्या करता है जो धान के पौधे को डायरेक्टली क्या करता है उपभोग करते हैं। शाकाहारी कीट के पश्चात आता है मांसाहारी कीट जो कि शाकाहारी कीट का उपभोग करता है। मांसाहारी कीट के पश्चात आता है मेढक और मेढक के पश्चात अंत में आता है सांप। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने पोषक स्तर है, तो इसमें 5 पोषक स्तर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और 5। ओके, यदि धान के खेत में उत्पादकों के स्तर की प्रति हेक्टेयर पर 5000 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो 0.5 किलो कैलोरी ऊर्जा तक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने स्तर होंगे। गणना कीजिए एवं पिरामिड बनाकर दर्शाइए। ध्यान रहे कि हर स्तर पर 10% ऊर्जा ही है। क्या आपके द्वारा बनाई गई खाद्य श्रृंखला में भी इतने ही स्तर है।
ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यदि धान की खेत में उत्पादकों की स्तर के प्रति हेक्टेयर पर 5000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। ओके, तो धान की प्रति हेक्टेयर पर कितना है, 5000 किलो कैलोरी ऊर्जा है किसके, उत्पादकों के स्तर पर। ओके, तो 0.5 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने स्तर होंगे। गणना कीजिए एवं पिरामिड बनाकर दर्शाए। ध्यान रहे कि हर स्तर पर 10% ऊर्जा ही है। तो चलिए इसको 10% ऊर्जा के द्वारा हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि हर पोषक स्तर में क्या होता है, 10% का ऊर्जा का स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से समझा था, जैसे कि 1000 का 10%, 100 का जो 10% होता है 10 का 1% कितना, 10 का 10% होता है 1। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको भी डिनोट करते हैं। चलिए 5000 का 10% कितना होगा, तो वो होगा 500। 500 का 10% होगा 50। 50 का 10% होगा कितना होगा, वो है 5। 5 का 10% होगा 0.5। तो हमको कहाँ तक लाना था, 0 किलो कैलोरी। ओके, जिसको KCl से प्रदर्शित किया जाता है, KC किलो, CL से कैलोरी। ओके, तो कैलोरी ऊर्जा 0.5 किलो कैलोरी ऊर्जा तक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने स्तर होंगे। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, प्राथमिक पोषक स्तर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5, अर्थात 5 पोषक स्तर होंगे। गणना कीजिए एवं पिरामिड बनाकर दर्शाइए। ध्यान रहे कि हर स्तर पर 10% ऊर्जा ही है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी क्या है, इसमें 10% ऊर्जा 10% ऊर्जा का क्या हो रहा है, खपत हो रहा है, अर्थात 10% ऊर्जा ही क्या होता है, इसमें क्या प्रभावित हो रहा है, अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या होता है, इसका स्थानांतरण या प्रवाह हो रहा है। ओके, क्या आपके द्वारा बनाई गई खाद्य श्रृंखला में भी इतने ही स्तर है। ओके, तो चलिए इसको पहले पिरामिड बनाते हैं। गणना कीजिए एवं पिरामिड बनाकर दर्शाए। ध्यान रहे कि हर स्तर पर 10% ऊर्जा ही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हर स्तर में क्या है, 10% ऊर्जा ही स्थित है। तो चलिए इसको पिरामिड के द्वारा समझते हैं। तो चलिए पिरामिड बनाते हैं। तो चलिए इसमें इसके जो ऊर्जा है उसको डिनोट करते हैं। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो इसकी प्राथमिक ऊर्जा स्तर है, इसमें कितना एनर्जी है, 5000 किलो कैलोरी। तो चलिए यहाँ पर इसको डिनोट कर देते हैं। ये रहा 5000 किलो कैलोरी। उसके पश्चात द्वितीय में है 500, तृतीय में है 50, चतुर्थ में है 5 और अंत में है 0.5। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो इसमें ऊर्जा का प्रवाह कितना है, 10% की दर से हो रहा है। ओके, और जैसे ही जैसे हम क्या है, इस स्तर में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, तो इसकी जो एनर्जी है वो कम होते जाता है, अर्थात इसका जो पिरामिड वो कैसे बनता है, वह सीधा बनता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। कोई भी खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह का एक मार्ग दर्शाती है। ओके, तो जो कोई भी खाद्य श्रृंखला होता है, तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह, अर्थात एक साथ आप लोग देख सकते हैं, इसमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। खाद्य जाल ऊर्जा के प्रवाह के कई मार्गों को दर्शाता है, किंतु जो खाद्य जाल होता है वो ऊर्जा की कई प्रवाह को दर्शाता है। क्यों, क्योंकि उस खाद्य जाल में क्या होता है, बहुत सारे खाद्य श्रृंखला मिलकर क्या है, खाद्य जाल का निर्माण करता है, जिसके कारण जो ऊर्जा की प्रवाह होता है कई मार्गों को प्रदर्शित करता है। खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा की पिरामिड से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला एवं जो ऊर्जा की पिरामिड होता है, उसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशाओं में होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देखते सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो ऊर्जा का प्रवाह क्या है, वह एक ही दिशा में हो रहा है। अर्थात प्रथम स्तर को देखें तो पौधों द्वारा उपयोग में लाई गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है। ओके, तो जैसे कि प्रथम स्तर में क्या होता है, पौधों के द्वारा उपयोग में लिया गया जो सूर्य का जो ऊर्जा होता है उसको परिवर्तित नहीं होता, अर्थात उसका जो पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, अर्थात पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता। पोषक स्तरों में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने के लिए चित्र 11 की मदद ली जा सकती है। ओके, तो जैसे कि आप लोग चित्र 11 में देख सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में अनुमानित ऊर्जा का प्रवाह, अर्थात इसमें किस प्रकार से जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वो उसको दिखाया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता से अपघटक। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।